ससुराल में बहू की पढ़ाई। नेहा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। नेहा के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी। नेहा घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारे की किस्मत ही टूटी है। उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है। नेहा: माँ जी, मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली: अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास: अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास: कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू: जी माँ जी। नेहा की सास मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय नेहा की सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और नेहा एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात नेहा अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण: अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना। कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है। अरे कोई है क्या? नेहा घर पर है क्या? सास: क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती: अरे क्या बताऊं बहन, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैरों में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा कराने आई हूँ। सास: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। सास भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती: मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। सास: अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से लचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लचक ना हो जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा घर पर आती है। माँ जी: अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? नेहा: माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। नेहा अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी: अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला: यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सास बोली: तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। नेहा को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है: अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण: क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई माँ? सास: अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा।
बेटा करण, बेटा ठीक है ना, मैं नेहा को फ़ोन करके बुलाता हूँ। नेहा लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फ़ोन आता है। नेहा, जी बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। नेहा, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद नेहा घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बुखार है। नेहा, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। नेहा सास का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। नेहा अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। नेहा, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद सास पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से सास को बहुत पछतावा होता और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।